नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स एक्सपर्ट पर। तो गाइस, सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब पर जाएं, मैथ्स एक्सपर्ट बाय विपिन सर लिखें। हाँ तो गाइस, इस एमसीक्यूज की जो सीरीज थी उस सीरीज में अपने कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। 1.1 और 1.2 नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज अपने बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। देखिएगा, इसका मतलब ये होता है बेटा, सपोज आपके पास कोई भी दो सेट हैं ए और बी। एक फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइन है, और इसी तरह से एक अलग सेट है सी, और एक फंक्शन है जी जो कि बी से सी में डिफाइन है। तो देखो, हमें क्या करना है बेटा, हमें एक्स से इस जेड तक पहुंचने में दो फंक्शंस का यूज करना पड़ रहा था, लेकिन मैं एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना चाहता हूं जिसके अंदर मैं डायरेक्ट एक्स पुट करूं और मेरे पास जो वैल्यू जेड है वो बन जाए। तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जी ऑफ एफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा इस तरह से जाता है गोफ एक्स, और इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि आप क्या करोगे बेटा, जी के अंदर एफ एक्स पुट कर दोगे। मतलब फंक्शन जी है, उस फंक्शन जी के अंदर अगर आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, नीचे आपको डिटेल्ड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा काम था, एक एनसीईआरटी का एमसीक्यू है जो कि कुछ इस तरह से गिवन है कि दैट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज, मतलब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बिना देरी किए अपने इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ एफ एक्स। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन अपने को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन एफ के अंदर एफ एक्स पुट करना पड़ेगा। यानी कि बच्चे हुआ क्या, यहां पर वैसे बेसिकली अपने पास x होता है, तो अगर x की जगह पर fx आ गया तो इस फंक्शन में जहां भी x था उस x को आप किससे फुलफिल कर दोगे, fx से फुलफिल कर दोगे। तो चलिए मैं पुट करता हूं, f ऑफ fx इज इक्वल टू 3 माइनस, देखिए यहां पर x था इस जगह पर, तो मैं क्या करता हूं, इस x को फुलफिल कर देता हूं fx के साथ। ऊपर पावर 3 है वो एज इट इज पड़ी है, और ऊपर पावर 1/3 है, दैट रिमेन सेम। अब मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस, इसकी बेटा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और ये वाली जो 3 पावर है वो एज इट इज यहां पर पड़ी हुई है। फिर ऊपर आएगी बेटा पावर 1/3। अब आपको साफ पता लग रहा होगा, यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब रिजल्ट बचेगा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 प्लस का एक्स क्यूब, और ऊपर वाली जो पावर 1/3 है दैट रिमेन सेम। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब रिजल्ट आएगा बेटा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एंड यहां पर एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इसको जब कभी भी आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू मीन टू से गोफ एक्स की वैल्यू एक्स आती है, तो इसका मतलब होता है एफ इज इनवर्स ऑफ जी। ध्यान रखिएगा, डिटेल्ड वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी। एंड योर आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, लेट a function is defined from R to R, a function is defined from R to R, be a function defined as fx is equal to this, the inverse of f is the map G range f given by। तो हमें क्या करना है बेटा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है।
तो बच्चे आप लोग ध्यान रखोगे, इनवर्स फंक्शन का मतलब है अगर कोई भी फंक्शन, सपोज हमारे पास दो सेट हैं, दीज आर द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है, ठीक है ना, तो इसका जो इनवर्स होगा बेटा वो बी से ए में डिफाइन होगा, दिस विल बी योर एफ इनवर्स। लेकिन इसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है कि एफ विल बी 1 1 एंड ऑन टू, एफ का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, तभी आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये 1 1 और ऑन टू क्या होते हैं, इसकी डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में की थी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ये वाला जो फंक्शन है, यहां पर हमें जैसा कुछ दिया हुआ है, लाइक हमें दिया हुआ है बेटा एफ डिफाइन है आर -(-4/3) टू आर एंड एफ एक्स विल बी इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। आपको बोला गया है कि इसका जो इन्वर्स है वो बताना है आपको। तो बेटा देखो, इन्वर्स फाइंड करने के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है, पहले 1 1 और ऑन टू चेक कर लेना, दिस विल बी द 1 1 एंड ऑन टू एज वेल। तो जब कभी आप इन्वर्स फाइंड करते हो, आपका काम ये होता है बच्चे कि y इज इक्वल टू, आप गिवन फंक्शन को लेट कर लीजिए, जैसा कि मैंने कर लिया। अब आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करोगे, आएगा 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। 4y एज इट इज, 4x एज इट इज, 3xy विल बी गो ओवर देयर, -3xy बन जाएगा। फिर यहां पर 4y एज इट इज, इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, बचेगा 4 - 3y, और यहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4y अपॉन 4 - 3y। और ये वाला जो x है, अब इसको भी थोड़ा सा समझिए। देखो यहां पर x एलिमेंट होता है, यहां पर y होता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, इस x को इस गिवन फंक्शन में पुट करते हैं और इक्वल रख देते हैं इसको y के, तो अपने बोलते हैं y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। लेकिन जब मैं बात करूंगा एफ इनवर्स की, तो एफ इनवर्स में क्या होगा वो देखिए, आप इस एफ इनवर्स के अंदर इस y को पुट करोगे, मतलब आप लिखोगे एफ इनवर्स y, और इक्वल आएगा किसके बेटा, इस वाले एलिमेंट के। तो मतलब इस x को मैं एफ इनवर्स y लिख सकता हूं। तो दिस विल बी योर इनवर्स फंक्शन 4y अपॉन 4 - 3y। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ये वाला ऑप्शन देखिए बेटा बी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।